नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। बिहार में चुनाव नजदीक आते ही ईडी की सक्रियता बढ़ जाती है। 18वीं बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है। इससे पहले ईडी ने एक बार फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, ताकि विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा बनाया जाए। यह भाजपा की सोची समझी चाल है। ईडी ने नौकरी के बदले जमीन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव से पूछताछ की है। इससे पहले 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले भी बिहार में ईडी की सक्रियता बढ़ी थी। मीसा भारती से पूछताछ की गई थी। सबसे पूछताछ लालू परिवार के कई सदस्यों से लगातार पूछताछ की गई थी। तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से भी पूछताछ की गई थी। जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो 2023 में जदयू के लोगों से पूछताछ शुरू हुई थी और नीतीश कुमार के कुछ चहेते आईएएस अधिकारियों को नोटिस दिया गया था, जो आज सुपर सीएम बन बैठे हैं। और नीतीश कुमार जब 28 जनवरी 2024 को महागठबंधन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से चले गए, तो बिहार में जेडीयू और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से ईडी ने पूछताछ बंद कर दिया है। और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर लालू प्रसाद यादव से ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। यह सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है, पूरे देश में विपक्ष के लोगों पर केंद्र की मौजूदा सरकार के द्वारा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। जब वही भ्रष्टाचारी एनडीए के साथ, भाजपा के साथ चले जाते हैं, तो उसके मामला रफा दफा कर दिया जाता है। और विपक्ष में अगर कोई खड़े रहते हैं, उसको लगातार परेशान करने की कार्रवाई चलती रहती है। और वही भ्रष्टाचारी अगर भाजपा के साथ चले जाए तो वे सदाचारी हो जाते हैं, उस पर कार्रवाई एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। बिहार के कई आला अधिकारियों को ईडी का नोटिस है, लेकिन उस पर कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। जदयू के कई लोगों पर छापेमारी की गई, नोटिस दिया गया, उस पर कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल गई। लेकिन भाजपा ने जिस तरह से देश में राजनीति की शुरुआत की है, इसका असर भी अब दिखने लगा है। और विपक्ष से लड़ने के लिए केंद्र की मौजूदा सरकार ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एक बार फिर ईडी सक्रिय हो गया है, सीबीआई भी सक्रिय होगी, इनकम टैक्स भी सक्रिय होगा। यानी केंद्रीय एजेंसियां जो है अब सक्रिय हो जाएगी। हर राज्य के विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को धमकाने के लिए, विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर शिकंजे कसने के लिए और चुनावी मुद्दा बनाने के लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स छोड़ दिए जाते हैं। और बिहार में भी अब केंद्रीय एजेंसियां छोड़ दी गई है और लालू प्रसाद यादव के परिवार से लगातार पूछताछ की जा रही है। तेज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कहा है कि चुनाव नजदीक आ गया है। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि हम इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी आएगी, और केंद्र ने छोड़ दिया। महाराष्ट्र में जब अजीत पवार कांग्रेस के साथ था तो लगातार उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और जब वे भाजपा के साथ चले गए तो उसके मामले रफा दफा कर दिए गए। इसी तरह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जब कांग्रेस के साथ थे तो उस पर भी तरह तरह के आरोप लगे। अब मामला ठंडे बस्ते में है। इसी तरह टीएमसी के कई नेता जब ये टीएमसी में थे तो उस पर कई तरह के शारदा घोटाले और कई घोटाले के आरोप लगे। जब ये भाजपा में चले गए तो मामला शांत हो गया। और हर स्टेट में, हर राज्य में इस तरह की घटनाएं घट रही है, देखी जा रही है। आंध्र प्रदेश के
मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लोकसभा चुनाव से पहले जेल भेजे गए थे, और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और तो उसके मामले आज रफे दफे हो गए हैं। वे एकदम भ्रष्टाचारी से सदाचारी हो गए। इसी तरह बिहार में भी है। तो आप कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर केंद्र सरकार ने, या यूं कहिए भाजपा ने, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को परेशान करना शुरू कर दिया है। और यह ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल सके। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं या भाजपा के कोई नेता बोलता है तो 2005 से पहले की बिहार की बात करता है, मौजूदा समय में की बात नहीं करता है। राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं, लूट बढ़ रही है, हत्या की घटना घट रही है, और इस पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन 2005 से पहले वाले बिहार की बात की जाती है। जितना जो राज्य में योजना या का राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में था 4-4.5 हजार करोड़ का, इससे कई गुना आज भ्रष्टाचार कमीशन में आते हैं। और कमीशन इस सरकार में जिस तरह की कमीशन की चर्चाएं चल रही है वह एकदम चरम पर है, और भ्रष्टाचार चरम पर है। सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में 376 वीडियो पर कार्रवाई की गई। तो आप समझ सकते हैं इस बिहार में भ्रष्टाचार कहां तक पहुंचा है। 150 आवास सहायक पर कार्रवाई की गई, उसकी सेवा समाप्त की गई है। दर्जनों एसडीओ पर कार्रवाई हुई है, तरह तरह के पदाधिकारियों पर, इंजीनियर पर कार्रवाई हुई है। और हर महीने रिश्वत लेते हुए कोई न कोई पदाधिकारी पकड़े जा रहे हैं। और कहा जाता है कि जो पदाधिकारी निश्चित रकम निश्चित जगह पर नहीं पहुंचाते उन पर कार्रवाई होती है, और जो पहुंचा देते उस पर कार्रवाई नहीं होती है। और मौजूदा दौर में सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है कि 376 वीडियो पर कार्रवाई की गई है। तो आप समझ सकते हैं जिस प्रखंड विकास पदाधिकारी पर विकास की योजनाओं को जमीन पर लागू करने का दायित्व होता है, ये कितने बड़े लूट में शामिल है। और इसी तरह राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़े हुए कर्मचारी बिना पैसे के दाखिल खारिज नहीं होता है, और लोगों को, आम जनता को परेशान किया जाता है। थाना का यही हाल है। और जगह जगह जो हमले हो रहे हैं, थाने पर पुलिस की पिटाई हो रही है, इसके पीछे भी एक भ्रष्टाचार बड़ा मामला है। और बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। इससे लोगों में आक्रोश है, और पुलिस के प्रति जो लोगों में आक्रोश है ये भ्रष्टाचार के कारण है। पुलिस शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन आम जनताओं को परेशान करती है। इससे लोगों का गुस्सा उबलता है, पुलिस बल पर हमला करती है। हाल ही में चाहे मधुबनी की घटना हो, मुजफ्फरपुर की घटना हो, अररिया की घटना हो, भागलपुर की घटना हो, मुंगेर की घटना हो, ये घटनाएं दर्शाता है कि लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठ गया है। सरकार अपने हित में इस्तेमाल करती है, उसे जनता से लेना देना नहीं है। और राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं, इसका कारण लोगों में गुस्सा है और पुलिस पर ही हमला करने लगी है। और जिस तरह चुनावी साल में ईडी की सक्रियता बिहार में बढ़ी है, इससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में और इसकी सक्रियता बढ़ेगी। जो जो चुनाव नजदीक आते जाएंगे त्यों ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की सक्रियता बिहार में बढ़ेगी। और ये छापेमारी अक्सर विपक्ष के नेताओं के घर पर होगी, राजद से जुड़े हुए नेताओं के घर पर होगी, और इसी के इर्द गिर्द सरकार की कार्रवाई भी घूमती रहेगी। और जो भ्रष्टाचारी है, जिस पर ये सत्ता पक्ष के साथ है, जो आला अधिकारियों को ईडी ने नोटिस दिया था, उस मामले में आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स चुप बैठा हुआ है। लेकिन विपक्ष पर लगातार कार्रवाई शुरू हो गई। देखिए, जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा, हमने क्या बोला? अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है।
हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आपको लगता है कि आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या, कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो है वो की जा रही है, और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। आरा के बाद कल पटना में लूट हुई है। आरा के बाद कल पटना में लूट हुई है। 1 करोड़ की लूट हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख रहे हैं। 10 इलाके में लूट हो रही है। अब आप देखिए, हम तो लगातार कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में 60,000 मर्डर्स हुए, यानी 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 रेप हुआ है। ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं। बिहार में पूरी तरीके से अपराधी जो है मस्त घूम रहे हैं, बेलगाम घूम रहे हैं। बिहार में गुंडे लोग जो हैं, अपराधी लोग जो हैं, वो लोग शेष अवस्था में हैं और मुख्यमंत्री अच्छे